हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी ख़ास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सिर्फ़ एक नहीं बल्कि 2-2 कॉमिक्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कॉमिक है इसका नाम है सर्पसत्र और जो दूसरा कॉमिक है इसका नाम है सर्पद्वंद। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा-सा बात किया जाए। तो साल 2016 का समय था जब राज कॉमिक्स ने तुलसी कॉमिक्स के कैरेक्टर तौसी का राइट्स एक्वायर कर लिया था। और इसके बाद वो लोग राज कॉमिक्स में नागराज को लेकर के और तौसी को लेकर के एक ग्रैंड लेवल पे क्रॉसओवर प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर पाते 2020 में राजकुमार गुप्ता सर का निधन हो गया और उसके बाद फिर राज कॉमिक्स तो 3 भाग में बँट गया। और फिर सब लोगों ने अपने-अपने तरफ से कोशिश की। जैसे संजय गुप्ता सर की बात की जाए तो उन्होंने प्रलय का देवता सीरीज़ अनाउंस किया। इसका 2 पार्ट भी आ चुका है, जिसका रिव्यू मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। और मनोज गुप्ता सर की बात की जाए तो उन्होंने सर्पसत्र नाम की सीरीज़ की घोषणा की थी और इसके टोटल 5 पार्ट्स जो है वो उन्होंने पब्लिश कर दिए हुए। और जैसे गुप्ता सर के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो हुआ ऐसा कि उन्होंने जो है नागराज और तौसी को तब भिड़वाया था जब नागराज सिल्वरलैंड से निकल कर के अमेरिका की तरफ अपना रुख कर रहा था। और उसके गुरु गोरखनाथ ने उसे बताया कि महानगर पे एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो तुम वहाँ जाओ और इस तरह से नागराज और तौसी का क्लैश हुआ। तो ये तब की बात है जब नागराज विश्वरक्षक नहीं बना था बल्कि बस क्लासिकल नागराज था। लेकिन मनोज गुप्ता सर ने एक बिल्कुल ऑपोज़िट रास्ता अपनाया तौसी को नागराज से भिड़वाने के लिए। उन्होंने जिस नागराज को चूज़ किया वो था विश्वरक्षक नागराज। और इस तरह से विश्वरक्षक नागराज और सर्प सम्राट तौसी के बीच हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला। तो बेसिकली ये कहानी जो है सो काफ़ी बाद की कहानी है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको दोनों ही कॉमिक्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में मैं सर्पसत्र और सर्पद्वंद इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस पूरे सीरीज़ का नाम जो है सो सर्पसत्र सीरीज़ है जिसका फर्स्ट पार्ट सर्पसत्र है और जो सेकंड पार्ट है वो सर्पद्वंद है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का बात करते हैं। आप इसके अगर फ्रंट कवर की बात की जाए तो यहाँ पे आप राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का लोगो देख सकते हैं। उसके ऑपोजिट साइड में तौसी और विश्वरक्षक नागराज का लोगो। तो बेसिकली इसमें जो नागराज दिखाया गया है वो विश्वरक्षक नागराज है। यहाँ पे नागराज आपको ऐसे दिखाया गया है कि वो किसी स्त्री को तौसी, कालूजीन और उसके दोस्तों से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता सर ने प्रलय का देवता सीरीज़ लाया था और उसका जो पहला पार्ट उन्होंने निकाला था तो उसका भी कवर कुछ इसी टाइप का लग रहा था कि नागराज जो है सो किसी स्त्री को तौसी से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये एक सिमिलैरिटी दोनों में लगी कि दोनों जो है सो कुछ इस टाइप का दर्शा रहे हैं कि नागराज जो है स्त्री को बचा रहा है और तौसी जो है वो स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है, इस टाइप का करके। बाकी आर्ट की बात की जाए तो आर्ट काफ़ी शानदार है और होना भी चाहिए, आखिर अनुपम सिन्हा सर ने बनाया है तो अ, उसमें कोई कमी नहीं है। एंड ये आप इसका स्पाइन देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका फ्रंट कवर हो गया। बैक कवर भी काफ़ी शानदार है, यहाँ पे आप नागू को, शौडांगी को, विसर्पी को और भी कई सारे नए-नए कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं। और जैसे-जैसे आप कहानी पढ़ोगे तो आपको इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा कि ये सब कौन है। मूल्य उन्होंने इसका ₹199 रखा है और एक तरह से देखा जाए तो मतलब सही है क्योंकि कोरोना के बाद से जब से नए जो है कॉमिक्स आने लगे उसके बाद से दाम जो है सो थोड़ा बढ़ गया। तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो सही है। मतलब आपको इसमें टोटल जो है सो आपको 44 पेजेज़ की स्टोरी अगर आपको ₹200 में मिल रही है तो बढ़िया ही है क्योंकि इसको आप अगर संजय गुप्ता सर के कॉमिक से कंपेयर करोगे तो उनमें लगभग 28 से 32 पेज की कॉमिक्स आपको ₹200 के आसपास में मिलती है। तो ये बात है कि हाँ, प्राइसिंग जो है सो दोनों सेम है बट पेजेज़ का जो नंबर्स है वो मनोज गुप्ता सर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू संजय गुप्ता सर। और एक बात ये है संजय गुप्ता सर में कि वो जो है सो कॉमिक्स लाते हैं वो बड़े साइज़ का, हालाँकि ये भी जो है सो नॉर्मल कॉमिक्स से थोड़े से बड़े साइज़ का ही है। तो ये दोनों में है कि इसमें पेजेज़ ज़्यादा है और जो गुप्ता सर लाते हैं उसमें जो है सो आपको साइज़ जो है वो कॉमिक्स का बड़ा देखने को मिलेगा। फिर अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मनोज गुप्ता सर जो है
वो प्रिय पाठकों के लिए एक पत्र लिखते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे 1986 में जब राज कॉमिक्स ने जो है सो नागराज की रचना की, तो उसके बाद से नागराज का जो सफ़र था उसका क्लासिकल नागराज से विश्वरक्षक नागराज बनने तक का जो सफ़र था उसके बारे में यहाँ पे मनोज गुप्ता सर ने बताया है। और ये कॉमिक अपने आप में इस बात के लिए भी ख़ास है क्योंकि 7 सालों बाद मतलब लास्ट टाइम जो है विश्वरक्षक नागराज को ड्रैगन किंग नाम की कॉमिक में देखा गया था। और उसके बाद 7 साल के अंतराल के बाद पहली बार जो है सो विश्वरक्षक नागराज की कोई कॉमिक आई थी। क्योंकि इस बीच तो सर्वनायक सीरीज़ ही चल रही थी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो उस कारण से ये जो है सो काफ़ी मतलब चर्चा में रहा ये कॉमिक। और मैं चूँकि हाँ ठीक है, इस कॉमिक को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब आ आप में से मोस्ट पीपल्स ने तो इसको देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा इसको। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा स्पॉइल ना करूँ। तो बस प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई द्वीप जो है वहाँ से कोई लोग कुछ लोग उस द्वीप को छोड़ कर के जा रहे हैं क्योंकि वो द्वीप नष्ट होने वाला है। और इसके नेक्स्ट शॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कालदूत को दिखाया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये द्वीप जो है सो नागद्वीप है। तो नागद्वीप तबाह हो रहा है और यहीं से ये कहानी स्टार्ट होता है। तो फिर जब इतना बड़ा स्केल दिखाया जा रहा है कि कोई प्रलय ऐसी प्रलय आ रही है जिसमें सबसे पहले नागद्वीप ही तबाह हो रहा है, तो सोचिए उस कहानी का स्केल क्या होगा। और वाक़ई मतलब मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी और यकीन मानिए मतलब कहानी जो है इसमें काफ़ी शानदार है। आपको कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हाँ स्टेक्स जो है वो कम है, हमेशा हाई स्टेक्स कहानी इसमें चल रही है। आर्ट की बात की जाए तो आर्ट काफ़ी शानदार है इसमें, मतलब जैसा कि आप इसके पेजेस को देख सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट्स आप इसको कह सकते हैं। नीचे में कथा और चित्र जो है वो अनुपम सिन्हा सर ने किया है और काफ़ी अमेजिंग किया है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको 1-2 पेज दिखाता हूँ आर्ट्स, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये कितना शानदार आर्ट है, इतनी सुंदर डिटेलिंग है। और इससे भी बढ़िया पेज है, मैं जो मुझे इस पूरे कॉमिक्स में सबसे बेस्ट पेज लगा वो ये देखिए। यहाँ पे नागराज जो है वो कुछ सोच रहा है और सोचने के क्रम में वो अपने सारे विलेन्स को याद कर रहा है जिनसे उसने महानगर में आने के बाद जो है सो टकराव किया है। और हर एक आप किसी भी फिगर को उठा करके देख सकते हैं, किसी में भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि डिटेलिंग ऑफ है। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ लगा मुझे। बाइंडिंग भी जो है सो काफ़ी सही है, मतलब आप कितना भी पढ़ लो ये उखड़ता नहीं है, इस टाइप का है। तो जब चिपका के नहीं किया जाएगा तो फिर यही होता है। आई मीन इसकी बाइंडिंग तो काफ़ी सही है, मतलब मैंने इसको जो है सो 6-7 बार अभी तक पढ़ लिया है। तो सोचिए कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये इतने सही कंडीशन में है तो बाइंडिंग कितनी अच्छी रही होगी इसकी। कहानी सब सही है। बाकी एक चीज़ जो मतलब दर्शकों को जिस बात से दिक्कत हुआ है वो ये है कि आप जब इस कॉमिक्स के फ्रंट पेज पे तौसी को दिखा रहे हो तो आपको उसको ज़्यादा टाइम इस कॉमिक में देना चाहिए था। हालाँकि तौसी जो है सिर्फ़ लास्ट के 4 पेजेज़ में ही जो है सो हमें दिखा। बट ये भी सही है कि हाँ 5 पार्ट की सीरीज़ है तो अगर आप पहले ही विलेन्स को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर बाद में क्या करोगे? तो उसके लिए जो है सो सही है। बाकी फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में आप कुछ एड्स देख सकते हैं। यहाँ पे सर्पदंत जो सेकंड पार्ट है उसका ऐड आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज़ादी सेना, फिर आया बाकी लाल, इन सब का ऐड है। 13 घंटे का ऐड है और नागराज का जो संयुक्त संस्करण था विश्वरक्षण उसका ऐड है। तो इसी के साथ ये जो है सो फर्स्ट पार्ट आपको ख़त्म होता है और फिर वहीं से आपको सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे आप फ्रंट कवर को ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मतलब कितना घमासान युद्ध हो रहा है। यहाँ पे आप नागराज को देख सकते हैं, नागू, सिंह नाग और ऐसे ही कई सारे सर्प हैं। नागराज के कई सारे मित्र हैं, तौसी के भी कई सारे मित्र हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कहानी इस पूरे सीरीज़ की काफ़ी शानदार है। पीछे यहाँ पे आप कालदूत को, शीतनाग कुमार को और भी कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे देख रहे हैं। जहाँ पे आप अगर इसके मूल्य को देखें तो इसका मूल्य भी ₹199 ही रखा गया है। बट इसमें पेजेस की संख्या को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसमें 44 पेजेस थे, इसमें 46 और इसको भी अगर आप ऐड कर लो तो अराउंड 47 पेजेस है। एड्स ज़्यादा नहीं है। थर्ड पार्ट का ऐड है सर्प यज्ञ का। इधर प्रेम ग्रंथ जो एक सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ थी उसका ऐड था। बाकी कहानी जो है सो वहीं से स्टार्ट होती है। आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देखोगे तो मनोज गुप्ता सर की तरफ से जो है सो एक पत्र है पाठकों के नाम जिसमें उन्होंने अनुपम सिन्हा सर की मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है और करनी भी चाहिए, वो प्रशंसा के लायक हैं। आई मीन उन्होंने इतने बढ़िया से इस पूरे सीरीज़ को लिखा, इसका चित्रांकन किया और इसको पढ़ कर के कहीं आपको ऐसा फ़ील होगा ही नहीं कि हाँ, मैंने जो है सो इस कॉमिक्स को क्यों ले लिया।
तो ये टोटली वर्थ इट है। यहाँ पे आप नागराज और तौसी को लड़ते हुए देख सकते हैं। और यहाँ क्रेडिट्स पेज है जिस पे आपको पूर्वसार लिखा हुआ है, नीचे मुद्रण तिथि ये सब कुछ लिखा हुआ है। सॉरी, क्रेडिट्स पेज ये है। यहाँ पे आपको जो है डिस्क्लेमर पेज है, ये मुद्रण तिथि ये सब कुछ लिखा हुआ है, पूर्वसार ये सब। और कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है। काफ़ी सारे पुराने कैरेक्टर्स जैसे तक्षक राज ये सब कुछ, और भी कई सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये काफ़ी सही कॉमिक है। खैर मिस किलर भी आपको यहाँ देखने को मिला। नगीना भी मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, वरना ये आप मतलब जब कहानी पढ़ते पढ़ते आप इन कैरेक्टर्स को देखोगे तो फिर आपको ऐसा कम मतलब इस पूरे सीरीज़ में जो बात मुझे सबसे बढ़िया लगी वो ये है कि इतनी बड़ी सीरीज़ होने के बाद भी जो है सो कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इस कैरेक्टर को बेवजह ऐड कर दिया गया इस टाइप का। तो कहानी में हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर लॉजिकल वे में ऐड किया गया है और हर किसी को काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है। इवन जो फर्स्ट पार्ट में दर्शकों का जो मतलब एक कंप्लेंट टाइप का था कि हाँ, तौसी को जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो वैसा इसमें नहीं किया गया है। इसमें तौसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया और होना भी चाहिए, काफ़ी पावरफुल है वो। और कहानी काफ़ी सही है, आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। काफ़ी जो है एक्शन पैक्ड कॉमिक है। यहाँ पे हर जगह पे आप हर फ्रेम में आप देख सकते हो लड़ाई ही हो रही है, तो काफ़ी सही है। बाकी आज के लिए इतना ही। ये दोनों का तो मैंने रिव्यू कर दिया। बाकी आप भी इस कॉमिक्स को ख़रीद के पढ़िए, और अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये दोनों पार्ट कैसा लगा। बाकी इसके अगले पार्ट में मैं जो है सो इसके जो आगे के पार्ट्स हैं उनका रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।